हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, आज जिस सर्किट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक लैचिंग सर्किट। लैचिंग सर्किट अगर आपको मैं बताऊं, एक ऐसा सर्किट जिसमें एक सिंगल पुश बटन होगा। एक सिंगल पुश बटन से आप किसी भी डिवाइस को ऑन कर सकते हैं और उसी से आप ऑफ कर सकते हैं। यानी कि एक बार दबाने से ऑन हो जाएगा, एक बार दबाने से ऑफ हो जाएगा। बेसिकली ये जो काम होता है नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल देते हैं कि एक बार प्रेस करने से किसी भी डिवाइस को ऑन कर दे, दूसरी बार प्रेस करने से किसी भी डिवाइस को ऑफ कर दे, सारा काम होता है। बट इस सर्किट को आज हम बनाने वाले हैं कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के साथ। जो कंपोनेंट्स आज हम यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मॉसफेट है IRF Z44N, बहुत ही कॉमन मॉसफेट है, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक मेन जो पुश बटन जिसको दबाने से कोई भी डिवाइस को हम ऑन ऑफ करेंगे, कोई भी लोड इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर है मेरे पास 2.2 माइक्रोफैरेड का, जिसको आप किसी वोल्टेज रेटिंग का ले सकते हैं, 16, 25, 50, 63 जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हम PNP ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस सर्किट में। मैं यहाँ पे VC557 यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे 558 यूज़ कर सकते हैं या कोई भी इसका जो इक्विवेलेंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, जिनमें से 2 की वैल्यू सेम है। यहाँ पे 10K के 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, एक 100K का रेजिस्टेंस है और एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होने वाले हैं जिनकी हेल्प से एक लैचिंग सर्किट मैं बनाने वाला हूँ। देन आपको मैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा कि एक सिंगल पुश बटन, जो ये वाला सिंगल पुश बटन है, इसी के साथ कोई भी ऑन ऑफ का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।
गाइस यहाँ पे ये सर्किट है जो हमारा बन के रेडी हो गया है। ये छोटा सा सर्किट था जिसको मैंने डायरेक्ट वायरिंग करके बनाया है। इस बार पीसीबी पे मैंने कनेक्शन नहीं किए हैं। तो आप मेरे को बताइएगा कि ये वाला वे आपको ज़्यादा बेटर लगता है या फिर पीसीबी पे कनेक्शन करने वाला ज़्यादा बेटर लगता है, जिसमें ट्रैक्स बनाकर सोल्डरिंग की जाए, या फिर इस तरीके से जो कि देखने में क्लियर पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड है। पीसीबी के ऊपर समझने के लिए आपको सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, बट इस तरीके से समझने के लिए बिना सर्किट डायग्राम के आप बना सकते हैं। बट जो प्रोफेशनल वे है वो पीसीबी वाला है। ये वाला जो तरीका है ये इतना प्रोफेशनल नहीं है और सर्किट इतना रिलायबल नहीं रहता। कहीं से भी कोई वायर टूट जाए तो सर्किट ख़राब हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे कनेक्शंस यहाँ पे आपको विजिबल हैं। अब इसके साथ एक लोड और पावर हम लगा के देखते हैं कि वो इस सिंगल स्विच से ऑपरेट हो रहा है या फिर नहीं। गाइस लोड के लिए यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा एलईडी पैनल है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसकी ब्राइटनेस से आपको पता चल जाएगा इसको ऑन ऑफ होने से कि ये काम कर रहा है नहीं। इसकी जो वायर है वो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रांजिस्टर लगाया है। ट्रांजिस्टर के अक्रॉस ये जो 10K का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू हमें आउटपुट लेनी है। तो जो हमारा लोड है वो मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा देता हूँ। आप चाहें तो इस जॉइंट के ऊपर जहाँ पे सोल्डर किया वहाँ भी सोल्डर कर सकते हैं, बट ऐसा सर्किट बनाने में ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर उसी पॉइंट पे आप दोबारा सोल्डरिंग आयरन लगाएंगे तो वो कनेक्शन खुल सकता है। तो मैं ये ऐसे कर रहा हूँ कि इसका जो कनेक्शन है एक नए पॉइंट के ऊपर लगा रहा हूँ। वायर तो ओपन ही है, कहीं भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे इस लोड को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें पावर देनी है। पावर देने के लिए भी ये जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है यहाँ पे हम 12 वोल्ट पॉजिटिव देंगे और यहाँ पे जो कैपेसिटर का ग्राउंड है इसके अक्रॉस हम पावर का ग्राउंड टर्मिनल जो होगा 12 वोल्ट का वो लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ग्राउंड वाली वायर को सोल्डर कर लेता हूँ यहीं पे। तो ये ग्राउंड वाली वायर लगा दी मैंने और जो पॉजिटिव वाली वायर है वो इसी वायर के साथ मैं इसी के ऊपर सोल्डर कर दूँगा। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया है। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इस पुश बटन के साथ ये कंट्रोल हो रहा है या फिर नहीं। तो गाइज़ इस सर्किट को मैंने यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इसका कनेक्टर आप देख सकते हैं। इस कनेक्टर में मैंने इसकी वायर्स जो मैंने लगाई थी सोल्डर करी थी वो यहाँ पे लगा दी हैं। इस बैटरी को थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ ताकि बीच में ना आए। और अब इस पुश बटन को प्रेस करने से लाइट ऑन होनी चाहिए। तो एक बार मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लाइट है जो ऑन हो गई है। बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोबारा से इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो प्रेस करते ही ये जो लाइट है ऑफ हो गई है। यानी कि हमारा ये जो लैचिंग सर्किट हमें बनाया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक छोटे से पुश बटन के साथ हम एक लोड को ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच की हमें ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर पैनल्स के ऊपर हमें इस तरीके के पुश बटन्स लगाने पड़ते हैं कि उसी बटन से ऑन हो उसी बटन से ऑफ हो। वहाँ पे हम ऑन ऑफ वाला स्विच नहीं लगा सकते। कुछ लुक्स की वजह से, एप्लीकेशन की वजह से इस तरीके से होते हैं। या फिर कुछ पैनल्स में ऑलरेडी स्विचेस लगे हुए आते हैं बट वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते तो उनको रिप्लेस करके कंप्लीट ऐसा सर्किट हमें लगाना पड़ता है ताकि वो बटन वैसा ही फंक्शन करे जैसा वो कंपनी से आया था। तो उस चीज़ों के लिए आप ऐसा एक सर्किट बनाकर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि एक 1 क्लिक से ऑन हो जाएगा, उसी क्लिक से ये ऑफ हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके इस चैनल के बारे में, वीडियोस के बारे में कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूँ और जो मेरे को रेलेवेंट कमेंट लगता है या फिर कुछ नया कमेंट होता है तो उसका मैं रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।